हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कब होगी। बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस साल पूरी भी होगी या नहीं। तो सबसे पहले 31,661 लिस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो 31,661 लिस्ट हैं वो 2 अक्टूबर को संभावना है कि आ जाए, लेकिन संभावनाएं जितनी भी बन रही थी सारी संभावनाएं फेल नज़र होती हुई दिख रही हैं। सारी संभावनाओं पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। 7 दिन में नियुक्ति पत्र बांटने को बोले थे योगी जी, लेकिन अभी तक 7 दिन में नहीं हो पाया है कार्य। तो ये मान के चलिए जो भर्ती है पूरी फंस चुकी है इस दायरे पे। और आर्डर की बात करें तो आर्डर रिलीज डेट हर हाल में 24 अक्टूबर के पहले पहले आर्डर को रिलीज़ होना है, क्योंकि 90 दिन में कोई भी ऑर्डर रिलीज़ किया जाता है। तो 90 दिन आपके 3 महीने पूरे होते हैं और आर्डर रिलीज़ डेट 24 अंतिम तारीख होगी। तो उसके पहले जो सुनवाइयाँ होनी हैं उसमें अगर दोनों जजों की खंडपीठ बैठती है तो आर्डर की संभावना बन रही है। तो जैसे 10-20 दिन इधर लेट हुआ है तो उधर भी 10-20 दिन लेट होने की संभावना पूरी है। और ये भर्ती एक साथ होगी, ये पूरा अनुमान लगाया जा सकता है इस रवैये से। जो एक साथ भर्ती होगी 67,867 की, 69,000 पूरी भर्ती जो पहले से अलॉट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसी के आधार पर भर्ती आपकी होगी। तो ये जो 31,661 37,339 का विवाद खिड़ा हुआ है भर्ती का, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट, हमको ऐसा आसार नहीं दिख रहा है कि 31,661 पे चयन लिस्ट जो है वो जारी होके इतने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, क्योंकि सबकी संभावना जो थी वो पूरी फ्लॉप नज़र आ रही है। कुछ भी सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं है मेरिट को लेकर कि हाँ भाई 45 दशमलव आपका 88% पे मेरिट का लेके था, जो उसमें भी सरकार ने आरक्षण के नियम को बताते हुए क्लियर कर दिया है। लेकिन जब तक चयन सूची नहीं आ जाती आप अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते कि किस ज़िले में कितना होगा, क्योंकि सीटें कहीं कम हैं और कहीं ज़्यादा हैं। तो उसी हिसाब से आरक्षण और सारी कैटेगरीज वाइज लगेगा। तो ये भी सब स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, सब खाली ऊपर से बातें हैं, ना तो आरक्षण की बात क्लियर हो पा रही है। सिर्फ क्लियर कितना है 45.88% पर नियुक्त होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी कोई नहीं जानता किस स्टैंड पर भर्ती होगी, लिस्ट कैसे बनेगी, कौन बाहर होगा 31,661 में, कौन अंदर होगा, कुछ भी किसी को नहीं पता। बस सिर्फ अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोग। आर्डर रिलीज की बात है तो 24 अक्टूबर के पहले पहले आर्डर आने की प्रबल संभावना, और उसके पहले जो लिस्ट है वो भी आने की संभावना है। तो दोनों कार्य एक साथ होंगे, हमको लग रहा है, पूरी उम्मीद है। और एक साथ नियुक्त पत्र मिलेगा, 67,867 भर्ती पूरी होगी। सरकार की भी यही मंशा है कि वो इंतजार कर रही है लिस्ट इसलिए नहीं जारी करके, क्योंकि कैवियट भी दाखिल कर चुकी है लखनऊ खंडपीठ में, इलाहाबाद खंडपीठ में सरकार। तो ये सरकार भी चाह रही है, कैवियट के बावजूद लिस्ट जब बनकर तैयार है तो पब्लिक करने में क्या जाता है, तो पब्लिशिंग नहीं हो पा रही है इन्हीं कारणों। बस सरकार भी चाहती है कि 37,000 जो 339 रिजर्व पद हैं उनको आर्डर के बाद सब कुछ स्टैंड क्लियर हो जाए कि 60-65 किसकी विजय होती है, 60-65 क्या डिसीजन आता है कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो भर्ती करना चाह रही है। लेकिन जो 31,661 की एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करो, योगी जी मूड में हैं, तो योगी जी का मूड हमें पता नहीं चल रहा है। वो तो आपके तहलके ने ये मजबूर कर दिया योगी जी को कि 31,661 की लिस्ट हो, क्योंकि आपने बेरोजगारी करके, और इसी में क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हैं भाई, सभी की चिंता जायज़ है, आपने ट्रेंडिंग किया और जगा दिया सरकार को। तो सरकार भी स्वाभाविक है आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कि आपका मतलब आपको एक तरह से दुख भी ना दे, एक तरफ से दुख बहुत दे रही है कि इस तरह लिस्ट में सब लोग उलझ जाएंगे 31,661 में और बट जाएंगे 37,339 में। तो दोनों लिस्टों में अलग अलग, और जो ये बेरोजगारी का काम है वो भी खत्म हो जाए, थोड़ा दिखा दिया जाए कि 31,661 को
661 को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो ये सारी उलझा के रख दिया है सरकार ने, कोर्ट ने, सबने उलझा के रख दिया है। चाहे सीआरटी की बात कर लो या पीएनपी की बात कर लो या कोर्ट की डिसीजन की, क्योंकि 24 अक्टूबर के पहले पहले अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा 90 दिन पूरे होते हैं। और जो 31,661 लिस्ट है अगर 2 अक्टूबर के पहले 2 अक्टूबर तक आ जाती है तो भर्ती होगी आधे पदों पे बाद में। लेकिन अगर 2 अक्टूबर के बाद का समय लगता है तो ये मान के चलिए कि एक साथ भर्ती होगी 67,867 पे। पूरा अनुमान नहीं, पूरा दावा है कि एक साथ भर्ती होगी 67,867 पे, क्योंकि स्टैंड ही कुछ क्लियर नहीं हो रहा है सरकार का। धरना भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एससीईआरटी में कोई धरना कर रहा है, कोई कर रहा है पीएनपी के में। धरना करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सरकार ही तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। कोर्ट का डिसीजन का ही इंतजार किया जा रहा है। अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आता उसके पहले अगर 31,661 लिस्ट जारी होके अगर भर्ती चालू हो जाती तो बहुत सारे विवाद और कोर्ट में फंसेंगे। कोर्ट इसीलिए सरकार फंसाना नहीं चाहती कि और विवाद फंसे, क्योंकि उसको 2022 में इलेक्शन के लिए अपने वोट बैंक की भी तैयारी करनी है। तो ये फंसाना नहीं चाहती कि और मामले फंसे हैं, एमआरसी और सारे मुद्दे फंसे हैं, इसलिए पूरी भर्ती 67,867 पे करना चाहती है, ताकि कोर्ट का डिसीजन आ जाए, स्टैंड क्लियर हो जाए कि 60-65 विजयी हुआ, क्या डिसीजन आया, उसके बाद पूरी नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जाए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो दोनों लिस्टों को लेकर। पहली चयन सूची और दूसरी चयन सूची को लेकर कोई दिक्कत ना हो, कोई बवाल खड़ा ना हो। तो ये सारी आशाएं आपको समझ में आई होगी बात। अब मुझे नहीं लगता कि अलग अलग चयन प्रक्रिया होगी, अलग अलग लिस्टों पे होगा। ये पूरी भर्ती 67,867 पे होगी और आर्डर आपका 24 अक्टूबर के पहले। तो 24 तक इंतजार करिए आर्डर का, और प्लस 2 अक्टूबर तक चयन सूची 31,661 अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप मान के चलिए भर्ती 67,867 यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरे पदों पर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।